वो सत्ता हमारे पास कैसे आएगी? उसका एक दल हमारा एक निर्माण है, उसकी सत्ता को ध्वस्त करना और हमारी अच्छी सत्ता लाना। आज समाज में कितने लोग विद्वान नहीं हैं, वो कितने लोग उच्च व्यवस्था को नहीं जान रहे, फिर भी मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ऐसा क्या कारण है? तो इसका मतलब उनमें आत्मबल नहीं है। पढ़ लिख के भी उसमें आत्मबल पैदा नहीं हुआ, तो फिर पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ? एक कागज का आंकड़ा पढ़ लिया, ये डाटा ऐसे प्रकार से, ये डाटा ऐसे, तो उसे पढ़ने से क्या फायदा हुआ? सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो वो डाटा लिख दिया हमने किताब लिख दी। बाद जिस व्यवस्था के अंदर जो लोग प्रबल हो रहे हैं, वो किस व्यवस्था के अनुसार प्रबल हुए? आज मात्र जैसे देखिए, राजनीति का परिदृश्य, उद्योग का परिदृश्य देखिए। एक व्यक्ति किंग उद्योग का हो रहा है और एक व्यक्ति राजनीति का किंग हो रहा है। एक व्यक्ति हर व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? उसमें समाजवाद क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? जो सत्ता का केंद्र बिंदु, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता सीधा शुद्ध व्यापार है सत्ता का नाम, और हर काल के अंदर सत्ता टैक्स लेकर चलाती है। कोई किसी से लेकर नहीं चलाता टैक्स लेकर। मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। तो जो सत्ता है जिसमें सीधा टैक्स लिया जाता है और जनता से लेकर जनता को बांटा जा रहा है। कोई भी शासक आया हुआ वो घर की जमीन जायदाद टैक्स तो नहीं दिया, व्यवस्था जनता से लिया और जनता को दिया। लेकिन जो लोग प्रभावशाली है 10%, लड़ाई किसकी है? जो दल का मुख्य मोटो क्या है कि 10% लोग जो पूरी संपत्ति उस पर कब्जा कर रखा है, वो 90% लोगों को शोषित बना रखा है। तो उस व्यवस्था को उल्टा कर रहे हैं हम। 10% लोग ही क्यों उसको हो रहे हैं, उसमें भागीदारी 90% लोगों की हो, जो दल का मूल सिद्धांत है। अब ये बात सबको मालूम है कि संगठन संरचना से सत्ता मिलती है, जिसका संगठन मजबूत होगा। अब ये बात हम सब लोग बैठे हुए जानते हैं कि 2% लोग अपने व्यक्ति पर शंका नहीं करते, उसके पीछे चलते, उसका संगठन बन जाता है। और हमारा व्यक्ति जो 2 व्यक्ति 90% में 2 या 10-20 व्यक्ति जब तैयार होते हैं, तो उस पर शंका करके उसकी टांग पकड़ के हम पीछे रख लेते, चल ही नहीं देता। तो कारण हम 2% लोग जो है वो एकात्मक सिद्धांत सफल है, और हम समाजवाद के कारण से असफल हो रहे हैं। तो उस समाजवाद के ऊपर हम ही तो अंगुली उठा रहे हैं, दूसरा कौन उठा रहा है? पूंजीवाद तो हम ही कर रहे हैं। हमारे में सारी जड़ तो हमारे में है। जैसे हमारा पढ़ा लिखा विद्वान है, वो सामने विरोधी उससे लड़ ही नहीं सकता, उसे क्षमता ही नहीं है लड़ने की। बात नहीं, जवाब मैं देता हूं। आपका क्या जवाब? माननीय अध्यक्ष जी से यहाँ पदेन अध्यक्ष हैं और हम सबके ये सुप्रीमो हैं, हमने इसे तो कहने का मतलब है, जैसे जिस व्यवस्था का हमें जिसमें दल स्थापित किया गया उसके द्वारा सत्ता हासिल करनी है, और सत्ता जब आएगी तो आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। जब सत्ता ही नहीं आएगी तो उसे कैसे आएगा? तो सत्ता तो आप अच्छा बोलेंगे तभी आएगी एक बार। अब उस अच्छाई में कोई खामी भी रह सकती है, उसको फिर दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये तो है नहीं कि पूर्णतः हम कह रहे हैं वो पूर्णतः ही सत्य है, उसमें भी खामी रह सकती है। तो इसलिए हम हमारी बात पर इतना उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं? समय के साथ उसमें भी कमी आएगी। जो अपने पास किसी भी चीज जोड़ा जाता है, जो पार्टी ढांचा है, पार्टी में दलों में हिसाब आपको सिद्धांत, मेजोरिटी दल जो है सिद्धांतहीन दल है। तो आपने आपको सबसे उन दलों में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोग चुनाव नहीं होता, पूरा सुप्रीम कोर्ट सारे पावर उसके पावर होती है। दूसरा, वो दल रिप्रेजेंट नहीं करते समाज को पूरा। अब लालू सुप्रीमो है, यादव है तो यादव की पार्टी होगी, मायावती सुप्रीमो है तो एक जाति की पार्टी होगी, और आम आदमी हुआ, भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, ये अपना फॉरवर्ड जो कास्ट की सुप्रीमो वही लोग हैं। तो जो आप भागीदारी की बात कर रहे हैं पूरा, अभी समाज में इनकलाब आप बना, आप सत्ता को आज आए नहीं आप लोग, तो पार्टी तो आपके कंट्रोल में है ना। तो पार्टी स्ट्रक्चर क्या? पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर आपने नेशनल जो पूरा
वो राष्ट्रीय स्तर पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें क्या समाज का रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए सर स्टेट लेवल बॉडी है मैंने इसीलिए जो तो बढ़ुआ सर बुक मैंने साफ इसीलिए बोला, मैंने इसलिए इसके अंदर सारी चीजें देखिए, हर चीज एकदम याद नहीं होता। बुक को बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप देखिए। पढ़ेंगे हम डेली अगर वो आप पढ़ेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वहाँ कोई चीज समझ में नहीं आती ना, वहाँ कोई चीज समझ में ना आए तो आप डिस्कस है करें। कि बहस अगर छिड़ जाए तो सब मीडिया बोलेगी। जैसे एक हल्ला मचा एक साथ संविधान में सुनेगी। ये दलित बैकवर्ड के जो लीडर हैं, जो पार्टी बनाए हैं, वो गए। अच्छा, संविधान खतरे में है भाजपा की वजह से या कांग्रेस की वजह से? तुमने अपनी पार्टी में कभी चुनाव कराया? वो तो एक नाटक भी करते हैं दिखावे के लिए, तुम तो वो भी नहीं करते। तो संविधान विरोधी ये स्वयं लेता है। ये अपने अंदर जनतंत्र नहीं लागू करते और बोलते दुनिया भर की जनतंत्र खतरे में। तुम्हारी वजह से जनतंत्र खतरे। इसीलिए सोशल समाज ने ये तय किया कि सोशल समाज का कैंडिडेट कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करता। जिस विधानसभा लोकसभा का चुनाव होना है वहाँ के कार्यकर्ता बैठ के जिसको तय कर दे वो। तो ये जो टिकटों की खरीद बिक्री खत्म हो जाएगी। और हर 2 साल में राष्ट्रीय समिति का चुनाव, हर साल प्रदेश और जिले के सब इसमें पढ़ लीजिए, हर इलेक्शन है, बगैर इलेक्शन है और हर आदमी अपना जो काम करेगा वो आगे। देखिए, इस पार्टी के अंदर अगर मान सम्मान चाहिए तो जुड़ जाए, मान सम्मान नहीं चाहिए तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी है, वहाँ आप 6 साल करिए, 5 साल करिए, तो बाद में बात हो जाएगी, वो चीज़ें चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर आप काम करेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो कार्यकारिणी आपको बाहर कर देगी। ये कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसके साथ हम लोग ये विस्तार के लिए बात किया कि भाई इसकी विस्तार कैसे हो, विस्तार कैसे हो, ये चीज़ तो होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो जरूर हल होगा, लेकिन पहले किताब पढ़िए। हाँ, किताब पढ़िए, इसके अंदर बाकायदे कमेटी की भी सारी इलेक्शन है और किसकी कितनी पावर है वो चीज़ भी लिखी हुई है। ये हम अपनी तरफ से नहीं करें, इसलिए मैंने आपको पहले किताब दिला। सर स्विट्जरलैंड में दूसरे बॉर्डर को उदाहरण देना चाहूँगा आपको। स्विट्जरलैंड में फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमांस बहुत झगड़े होते हैं भाषा को लेकर। भाषा को सीधा यही है, ऋषि मुझे पूरा ध्यान दिया। बहुत झगड़े होते थे तो लास्ट में बैठेगा, अपने घरों का अपने निपटाना चाहिए, सोल्यूशन कर देते। सोल्यूशन करने का तो उन्होंने क्या किया कि जो भी हम पावर स्ट्रक्चर जो भी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जो पावर स्ट्रक्चर हुआ ऊपर से लेकर उसमें जो हमारा नीचे जो समाज का रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें 7 लोग कमेटी बना दी कि भाई 4 लोग जैसे जो 75% फ्रेंच है तो 4 लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 20% जर्मन से 2 लोग उसके रहेंगे, लास्ट एक रहेगा इटालियन का। तो एक व्यक्ति के बोले कोई भी बुला 7 लोग कमेटी होगी वो जो चलाएगी पूरा, कोई भी डिपार्टमेंट। सारे स्टेटों के लोग मैं पढ़ता हूँ, पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर कमी है तो हम संशोधन करेंगे उसमें। अगर और ये कोई उनका भेदभाव नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, अच्छा ना है कि उसको क्लोज कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा बोला आपने, जहाँ कोई वो नहीं है सही बोल रहा है, तो लगता है सुधार की तो सुधार। एक बात फिर मैं ये कहूँगा सर, जैसे राजनीति जितने विद्वान लोग पढ़े लिखे जो इसको सरल समझते हैं उतनी सरल होती नहीं राजनीति। राजनीति बहुत गहराई में जाने के बाद में समझ में आती है कि राजनीति है क्या। जैसे आंकड़े वगैरह ये पेश करना पड़े लिखे सब पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरा भी निजी विद्यालय है हाँ, तो मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब इसमें स्टडी की 15 साल कंटिन्यू लगा था, ये राजनीति है क्या। अब जैसे इसमें बहुत सरल नहीं समझे, बहुत जटिल है। नहीं समझ ही नहीं सकता जब तक कंटिन्यू आप ऐसे विद्वान बैठते हैं जो जाते हैं वो सरल समझा नहीं
मैं बहुत सरल ढंग से समझाया। तो मैं भी इसको रियलाइज किया हूँ जब मैं 15 साल इसमें कंटिन्यू स्टडी की कि ये है क्या हिसाब से। तो इसमें ये पक्का है कि हम लोग लड़ नहीं सकते पढ़े लिखे, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो लड़ सकता है अपनी समस्या के लिए और वो उसका उत्तर दे सकता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति उत्तर देने में भी सक्षम नहीं है। गजानन जी, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं एक चीज़ की जानकारी देना चाह रहा हूँ। कौन सा GST जब लागू हो रहा था देश के अंदर, तो व्यापारियों ने हड़ताल शुरू किया था। व्यापारियों का हड़ताल खत्म कराने के लिए GST काउंसिल के साथ मीटिंग हुई थी व्यापारियों की। उसमें किसी ने शामिल थे वहाँ पर कोई शामिल हो तो बताएं मुझे। उसमें मैं खुद गया हुआ था। वो चीज़ें मैं बताता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने क्या समझा करके GST काउंसिल की मीटिंग को जो हड़ताल थी खत्म कराया था। पहली बात तो यह कि उन्होंने ये कहा था कि GST जो लागू हो रहा है, व्यापारियों को बोला कि GST जो लागू हो रहा था क्या आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं, तो नहीं देना पड़ेगा तो फिर क्यों हड़ताल कर रहे हो? क्योंकि आपको GST को जनता से लेना है और टैक्स और जो कलेक्टेड टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट में जमा कराना है, और वो टैक्स अगर आप कंटिन्यू जमा कराते हैं, रूटीन में जमा कराते हैं, तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला नहीं, मेरे को हमें वो असेट्स लेना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। उन्होंने बोला असेट्स तो फिर नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी में बच्चों को डालो, अपने बच्चों को डालो, आपके बच्चे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, आप बच्चों को डालो, नई टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर है, घर में लेके रखो, और उनको ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे जो टैली वाले या डीजी वाले ये सब वहाँ सॉफ्टवेयर वाले भी थे, कंप्यूटर वाले भी थे। सॉफ्टवेयर वालों ने कहा कि हम सर इनको ट्रेनिंग 1 हफ्ते के लिए दे देंगे, उसके बाद भी अगर बीच में कोई दिक्कत होगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे, यानी जब तक इनके घर में कोई मेम्बर नहीं समझ जाता। ये चीज़ें वहाँ क्लियर कर दिया। उसके बाद भी कि अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, बिल काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस समय क्या हुआ कि बिल आप अगर साथ साथ नहीं काट सकते तो आप शाम को काट दीजिए, शाम को काट दीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपके फैमिली पार्टनर को पता होना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए कि मैंने ये बिजनेस किया है और इसकी ये डॉक्यूमेंट्री है, तो वो बच्चे भी आपके बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। अगर आप बच्चों के बीच में अगर शेयर नहीं करोगे तो आपके कुछ होने के बाद वो सारा माल जो है नौकर खा जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते? बोले नहीं जी, ऐसा तो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नौकर खा जाएंगे। सब हड़ताल खत्म। और GST काउंसिल की यहीं पर मीटिंग हुई थी। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम 2017 की बात है ना, 2017 में वहीं जंतर मंतर के सामने जो कम्युनिटी हॉल है MCD की, उस बड़ी बिल्डिंग में हुई थी। हालांकि वहाँ पे अलाउ नहीं था मेरे जैसे लोगों के लिए, लेकिन मैं एक न्यूज रीडर के हिसाब से मैं गया था, न्यूज रीडर के हिसाब से। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई क्या हम इंडियन जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं सिर्फ टैक्स भरने के लिए हैं क्या? टैक्स भरें और उसका हम सुविधा ना लें क्या? MRP को कंट्रोल कौन करेगा? सरकार का काम नहीं है? आप देखिए MRP कितना जा रहा। तो इस तरह की व्यवस्था कौन चेंज करेगा? जब हम वहाँ जाएंगे व्यवस्था में जो चेंजिंग होगी वही तो हम करेंगे। आप लोग एक चीज़ मैं और भी बता सकता हूँ कि आखिर आप लोग मेरी बात को क्यों सुनेंगे और क्यों समझेंगे। एक्चुअली मैं भी जो है शुरू से ही अकाउंट्स लाइन के हूँ और मैनेजमेंट में रहा हूँ। मैं सेल्स और मार्केटिंग दोनों चीज़ें देखता हूँ, और इसके साथ साथ भारत सरकार की पैसा जो जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में लगता है उन ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कौन करता है? कैग के जो ऑडिटर होते हैं उनके संपर्क में रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट भी कैग वाले लोग करते थे। और कैग वालों से मैं पूरी इंडिया की जानकारी लेता हूँ कि मैं क्या वो लोग करते थे। हालांकि सरकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते रिश्वत लेना, लेकिन उनको लेना पड़ता है, मजबूरी में लेना पड़ता है। क्या आप सोचते हैं सारे पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं? रिश्वत में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। लेकिन जब ऊपर से टारगेट आएगा तो क्या करेगा? अपनी तनख्वाह तो कोई नहीं देगा। तो इस तरह की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो भ्रष्टाचारी कहाँ से खत्म हो जाएगा?
जब 90% के लोग ही सरकार में बैठ जाएंगे तो फिर ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि इस समय जनता को समझाने के लिए क्या है कि इसमें 27 पॉइंट है, उस 27 पॉइंट को फॉलो कीजिए, उस 27 पॉइंट को बताइए और साथ में लोकल मुद्दे को उठाइए कि लोकल मुद्दा क्या है। अब लोकल मुद्दा पर आज कोई बात कर रहा, महंगाई पर कोई बात कर रहा, सरसों तेल 1.5 गुना बढ़ा है 1 साल के अंदर। मिनिमम वेज दिल्ली में 20,000 रुपए है, मिल कितना रहा 10,000 रुपए, 20,000 में 3 स्टाफ काम कर रहा है। इस तरह की व्यवस्था कौन देखेगा, कौन बदलेगा? तो जो समस्याएं हैं उसको बदलने के लिए मेरे हिसाब से पार्टी उपयुक्त है और 27 सिद्धांत लिखे हुए, उस सिद्धांत को अगर हम जनता तक जाएंगे, जनता हमारे साथ जुड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे देख करके लोग जाएंगे। ये पूंजीवादी राजनीति खत्म हो सकती है, लेकिन हम लोग जो बुद्धिजीवी, जो हम लोग कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, समाज के चिंतक है, वो इस पॉइंट को जनता के बीच में रखना पड़ेगा। हाँ जी, सिद्धांत फर्स्ट के बाद सेकंड पेज तक, स्टार्टिंग से सेकंड पेज तक 27 पॉइंट है, उसमें आप उनको पढ़िए और उसके बाद लास्ट में विधान है, विधान को भी देखिए, विधान को भी देखिए, उसमें भी कुछ है तो वो सब चीजें हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सब संविधान के अनुसार लिखा हुआ है, संवैधानिक पैटर्न पर लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन होगा तो आप देना पड़ेगा। देखिए जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं, आखिर मैं क्यों आया, मेरे को क्या जरूरत पड़ी राजनीति करने की? समझ गल क्या गल समझ रहा हाँ तो वही चीज है, मेरे को आखिर क्यों जरूरत है? देखिए बड़े लेवल वाले अलग अलग स्टेटों की अलग अलग मुद्दे हैं, अब वो कितना याद रखेंगे। हम कहते हैं हमने ये जो विभिन्न राज्यों के लिए जो करा है, इसीलिए करा है कि भाई अलग अलग स्टेट के अलग अलग कार्यकारिणी बने। सुप्रीमो यहाँ पर किसी भी खानदान